माताश्च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। गीता के प्रथम अध्याय में हम श्लोक 25 तक कवर कर चुके हैं, जहाँ पे कौरवों और पांडवों में दोनों ही ओर से शंख बजाकर युद्ध का ऐलान हो चुका है और श्री कृष्ण अर्जुन को रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़े करने का आग्रह कर रहे हैं। और अब श्री कृष्ण जी ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करके अर्जुन को बोला है कि अर्जुन, अब आप कौरवों की ओर की सेना को भली भांति देख लीजिए। 26वां दोहा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्पश्चात् स्थान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सहृदश्च सेनयोरुभयोरपि। अर्थात इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। प्रश्न, इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। मतलब इसमें जो है हमने एक 27वें दोहे की भी लाइन जो है जो ये थी, श्वशुरान् सहृदश्च सेनयोरुभयोरपि, ये 27वें दोहे की पहली लाइन है। तो इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उसमें भरीश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और ब्राह्मणिक आदि पितामह प्रतिपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंतीभोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविधन्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शब्द आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। अगला जो 27वां दोहा है और 28वें दोहे की पहली लाइन। संबंध, इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदनिमब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। वेका उत्तरार्थ, वेका पूर्वार्थ। प्रश्न, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किन का लक्ष्य है? मतलब उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से हम क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में? उत्तर, पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता पाए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सूरत आदि साले और जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार से संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में हैं। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य बतलाते हैं।
अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपरयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणाजयित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्या कृपया कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। इदम पद से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही हैं उन सभी के लिए किया गया है। अगला दोहा 27वें दोहे की 28वें दोहे की पहली लाइन और 29वां दोहा। संबंध बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। दुष्टमेव स्वजनं कृष्ण युयुत्सव समुपस्थितं सीदन्ति मम गायत्राणि मुखं च पर्युषुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। अर्थात मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन का भाव है कि इस महान युद्ध का महान प्रारंभ परिणाम भयंकर होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मस्वजनी जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे बड़ी मार्मिक पीड़ा हो रही है। मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरी शरीर की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है। गांडीवं शस्त्रहस्तात् त्वक् च वै परिदह्यते न च शक्ष्यो न वस्तु भ्रमतीव च मे मना। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा हो रहने का भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ जैसे शक्ति शून्य हो रहे हैं और उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़ने में भी नहीं पा रहा। वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि इसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन इसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह कैसे मिला था? अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था। उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्ला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ उन सब शास्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्य पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्म जी ने 1000 वर्ष, प्रजापिता ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमान ने
500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव से वरुण ने से दिलाया था। हमने प्रथम अध्याय के आज 30 श्लोक कवर कर लिए हैं। अब आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।